जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा अध्याय 18। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस वेंकटाचल पर उत्तम धर्म विषयक अनुराग प्रदान करने वाले प्रमुख प्रमुख तीर्थ कितने हैं? कौन ज्ञानदायक हैं? कौन भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं? कौन मोक्ष देने वाले हैं? आप उन सब का वर्णन करें। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे शौनक जी, इस श्रेष्ठ पर्वत पर मुख्य मुख्य 108 तीर्थ ऐसे हैं जो उत्तम धर्म में अनुराग प्रदान करने वाले हैं। इन 108 तीर्थों में 60 तीर्थ भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं। इस वेंकटाचल के शिखर पर 6 तीर्थ मुक्तिदायक माने गए हैं। उनके नाम हैं स्वामी पुष्करणी, आकाश गंगा, पाप विनाशन, पांडु तीर्थ, कुमार धारिका तीर्थ और तुम्बु तीर्थ। जो मनुष्य इन तीर्थों के महात्म्य के साथ भगवान विष्णु की भुवन पावनी कथा को सदा श्रवण करते हैं, वे इस लोक में निश्चय ही भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। संपूर्ण भुवनों को पवित्र करने वाली श्री विष्णु की कथा को सर्वदा श्रवण करने में यदि कोई समर्थ न हो तो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी जो भक्ति पूर्वक इसे सुन लेता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण यज्ञों और सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य एक बार पुराण कथा का श्रवण करने से प्राप्त कर लेता है। पुराण कथा का श्रवण और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, ये 2 ही मनुष्य के पुण्य रूपी वृक्ष के महान फल हैं। यदि कोई बड़ा प्रयत्न करके अमृत ही पी ले तो वह भी अकेला ही अजर अमर होता है, परंतु भगवान विष्णु का कथा रूपी अमृत तो समस्त कुल को ही अजर अमर बना देता है। पुराणों को जानने वाला विद्वान बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्भाग्य युक्त ही क्यों न हो, वह पुण्यात्मा पुरुष के द्वारा सदैव ही वंदनीय और पूजनीय होता है। पुराण वेता ब्राह्मण जब कथा करने के लिए व्यास आसन पर बैठ जाएं, तब प्रसंग की समाप्ति होने तक वह किसी को प्रणाम न करें। जहाँ खोटे मनुष्य रहते हों, जो स्थान हिंसक जंतुओं से घिरा हुआ हो और जिस घर में जुआ खेला जाता हो, वहाँ विद्वान पुरुष को पवित्र कथा नहीं कहनी चाहिए। जो उत्तम ग्राम हो, जहाँ अच्छे लोग रहते हो, जो उत्तम क्षेत्र हो, पवित्र देवालय हो या नदी का पवित्र तट हो, वही विद्वान पुरुष पवित्र कथा को कहें। जो श्रद्धा भक्ति से युक्त हो, अन्य कार्यों में जिसका मन न लगा हो, जो मौन, पवित्र और शांत भाव से सुनते हो, ऐसे श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य बिना भक्ति भाव के पवित्र कथा को सुनते हैं, उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। जो पान चबाते हुए भगवान की कथा को सुनते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। जो पाखंडी ऊंची आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरक को भोगकर अंत में कौवे होते हैं। जो वीरासन लगाकर अथवा सिंहासन पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, वे अगले जन्म में टेढ़े मेढ़े वृक्ष बनते हैं। जो प्रणाम नहीं करके कथा सुनते हैं, वे विश्व वृक्ष होते हैं। जो स्वस्थ होकर भी सोते हुए कथा सुनते हैं, वे अजगर हो जाते हैं। जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे पाप के भागी होते हैं और नरक में पड़ते हैं। जो पुराण के ज्ञाता विद्वान की और सब पापों का नाश करने वाली उत्तम कथा की निंदा करते हैं, वे अगले जन्म में कुत्ते होते हैं। जब कथा कही जा रही हो, उस समय जो दुष्टता पूर्वक उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, वे गधे होते हैं और उसके बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं। जो कथा करते समय उसमें विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक भोगकर अंत में ग्राम शुकर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ पुराण वेता विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृग चर्म, वस्त्र और चौकी देते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर मनोवांछित भोगों को भोगकर ब्रह्मादिक देवताओं के लोकों में स्थित होते हैं। जो पुराण के बैठने के लिए सूत और नया कपड़ा देते हैं, वे प्रत्येक जन्म में भोगवान और ज्ञान संपन्न होते हैं। इस प्रकार वेंकटाचल के महात्म्य को सुनाकर सब ऋषियों ने पौराणिक कथाओं में श्रेष्ठ सूत जी का यथायोग्य सम्मान किया और अनुपम हर्ष प्राप्त किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हम सभी लोग कटहा तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, कटहा तीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध है। वह सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, शुद्ध और सब पापों का नाश करने वाला है। उससे दुस्वप्न का नाश होता है। वह महापातकों का नाश करने वाला, बड़े बड़े विघ्नों का निवारण करने वाला, मनुष्य को परम शांति देने वाला है। कटहा तीर्थ का स्मरण करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। अतः केशवाय नमः, नारायणाय नमः,
माधवाय नमः, इन नामों से पृथक पृथक उस तीर्थ के जल का आचमन करें, अथवा तीनों नामों से एक ही बार में उस तीर्थ के कल्याणप्रद जल का पान करें, अथवा भगवान वेंकटेश के अष्टाक्षर मंत्र से भोग मोक्ष प्रदान करने वाले उस तीर्थ का जल पिएं और पहले प्रार्थना करें, हे तीर्थवर, जन्मांतर में किए हुए मेरे महापापों का आप शीघ्र ही नाश कर दो। उसके बाद मोक्ष मार्ग के एकमात्र साधन कटाह तीर्थ के उस जल का नित्य ही पान करें। स्वामी पुष्करणी तीर्थ का स्नान, वाराह स्वामी का दर्शन और कटाह तीर्थ के जल का पान, ये तीनों ही बातें इस त्रिलोकी में दुर्लभ हैं। कटाह तीर्थ का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि उस तीर्थ का परम उत्तम जल पीकर पापी भी कृतार्थ हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, कटाह तीर्थ का जैसा महात्म्य मैंने सुना था, ऐसा ही तुम्हें बता दिया है। अब मैं आपसे एक दिव्य पापनाशक कथा सुनाता हूँ, तुम सभी लोग सावधान होकर सुनो। द्वापर युग की बात है। द्वापर युग की बात है। देवी कुंती के 5 पांडव पुत्र परम बुद्धिमान राजा ध्रुपद से उनकी पुत्री याज्ञसेनी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से हस्तिनापुर में गए। वहां पर पितामह भीष्म और अंबिकानंदन धृतराष्ट्र के द्वारा सम्मानित होकर उन्होंने दुर्योधन आदि के साथ 5 वर्षों तक निवास किया। उसके बाद भीष्म आदि के समझाने से महायशस्वी धृतराष्ट्र ने अपने कुल के सभी बड़े बूढ़ों के सामने और भगवान कृष्ण को आगे करके पांडवों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आधे राज्य के साथ खांडवप्रस्थ के नाम से नगर प्रदान किया। तब धृतराष्ट्र आदि कौरवों की अनुमति लेकर सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ खांडवप्रस्थ में चले गए। वहां विश्वकर्मा से सुरक्षित इंद्रप्रस्थ नामक पुर में रहते हुए भाइयों सहित युधिष्ठिर ने पृथ्वी का पालन किया। भगवान कृष्ण की द्वारिका चले जाने पर धर्म के जानने वाले कुंती पुत्रों ने नारद जी के उपदेश से द्रौपदी के विषय में एक प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी एक एक वर्ष में एक एक पांडव के घर में निवास करेगी। इस निर्णय के लेने के बाद जो दूसरे भाई के घर में रहती हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देख लेगा, उसे 1 वर्ष तक तीर्थ का सेवन करना होगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे पांडव आलस्य छोड़कर सामान्य लौकिक व्यापारों में संलग्न होकर समय व्यतीत करने लगे। उसके बाद एक दिन उसी जनपद के निवासी ब्राह्मण ने राजा के आंगन में खड़े होकर कई बार पुकार लगाई, हे महाराज, चोरों ने मेरी गाय चुरा ली। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन वहां पर आए और ब्राह्मण को सांत्वना देकर अपने अस्त्र शस्त्र लाने के लिए शीघ्रता से शस्त्रागार को गए। वहां उन्होंने द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर को एक जगह बैठे देख लिया। इस विषय में की हुई प्रतिज्ञा को जानते हुए भी उन्होंने वहां से धनुष और बाण उठाए और युद्ध में लुटेरों को मारकर ब्राह्मण की गाय लौटा ली। फिर उसे ले जाकर ब्राह्मण को आदर से समर्पित कर दिया। उसके बाद अर्जुन ने धर्मनंदन युधिष्ठिर को सूचित किया कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए मुझे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अपने छोटे भाई की बातें सुनकर सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्मनंदन युधिष्ठिर ने आदर से कहा, हे सुव्रत, तुमने ब्राह्मण और गाय के लिए ऐसा किया है। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। यदि उसके द्वारा चोरों की उपेक्षा हो जाए तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और चोरों को दंड देने पर वह पुण्य का भागी होता है। तुमने राजा और प्रजा दोनों के लिए हितकर कार्य किया है, वही किया है जो करना चाहिए, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। धर्मराज का यह वचन सुनकर सदा धर्म में तत्पर रहने वाले अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे भूपाल, आप ऐसी बात न करें। आप धर्म के सर्वस्व को जानते हैं, धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञाता हैं। समर्थ पुरुष को अपने की हुई प्रतिज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि मुझ पर दया करके आप मुझे तीर्थों में जाने से रोक देंगे तो संसार के सभी मनुष्य मुझे हठ प्रतिज्ञा कहने लगेंगे, तो उन्हें कौन रोकेगा। मेरा मन भी तीर्थ यात्रा की उत्कंठा से उतावला हो रहा है। हे राजन, नारद जी ने जो अनुशासन किया है वह हमारे लिए कर्तव्य है। अतः हे महाराज, तीर्थ यात्रा के लिए मैंने जो उद्योग किया है इससे आपको प्रसन्न होना चाहिए। स्वामी को सेवकों की प्रतिज्ञा का उनके द्वारा निर्वाह करवाना चाहिए। तब भाइयों की सलाह लेकर और बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर ने अर्जुन का अनुरोध स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने प्रणाम और विनय के साथ अपने बड़े भाई को संतुष्ट किया और फिर यथा योग्य भीमसेन आदि बंधुओं से विदा लेकर और ब्राह्मणों से स्वास्तिक वाचन कराकर अर्जुन ने वहां से प्रस्थान किया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, राजकुमार अर्जुन ने पहले गंगा नदी के तट पर पहुंचकर
उसी के किनारे किनारे निकटवर्ती मार्ग से जाते हुए हरिद्वार, प्रयाग और काशी आदि तीर्थों का सेवन किया। अन्य तीर्थों का दर्शन करते हुए वे ऊंची ऊंची तरंगों से लहराते हुए दक्षिण समुद्र तक जा पहुंचे। फिर परम पवित्र महानदी, प्रसिद्ध पुरुषोत्तम तीर्थ और सिंहाचल का दर्शन करके उन्होंने अपने आप को कृतकृत्य माना। उसके बाद अर्जुन ने समस्त पातक समूह का विनाश करने के कारण अतिशय गौरव को प्राप्त हुई पुण्यमयी गोदावरी नदी का दर्शन किया। उसके जल से विधि पूर्वक स्नान करके वे मलापहा नदी के तट पर गए। उनके दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद वे सरिताओं में श्रेष्ठ कृष्णवेणी नदी के पास गए और भगवान शंकर के निवास स्थान श्री पर्वत का दर्शन किया। फिर पिनाकिनी नदी को पार करके देवताओं और ऋषियों के द्वारा सेवित वेंकटाचल पर्वत का दर्शन किया, जो भगवान नारायण का प्रिय स्थान है। उस पर्वत के शिखर पर स्थित संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी भगवान श्रीहरि का अर्जुन ने कल्याण की सिद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूजन किया। उसके बाद महापर्वत वेंकटाचल के शिखर से उतरकर उन्होंने सिद्धों और मुनियों के समुदाय से सेवित स्वर्णमुखरी नाम की नदी का दर्शन किया, जिसे मुनिवर अगस्त्य जी यहाँ ले आए थे। सूची कहते हैं, इस प्रकार सभी तीर्थों का दर्शन करके आए हुए अर्जुन के मन में महानदी स्वर्णमुखरी ने कई गुना आनंद बढ़ा दिया। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा, जो कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके वे उस पर्वत के शिखर पर गए और वहां देव पूजित कालहस्तीश्वर नामक महादेव जी का उन्होंने दर्शन किया। पार्वती जी के साथ महादेव जी का भक्ति युक्त चित्त से पूजन करके वे कृतार्थ हो गए। उसके बाद अर्जुन वहां के अभूतपूर्व पदार्थों का दर्शन करने के लिए उस पर्वत पर विचरने लगे। वहां पर्वतीय शिखरों पर एकांत प्रदेश में उन्होंने शिव जी के ध्यान में तत्पर हुए अनेक दिव्य योगियों का दर्शन किया और साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने वाले अनेकों शांत मुनियों को भी देखा। उनमें से कोई तो निराहार रहते थे, कोई वायु पीते थे, कोई पत्ते चबाते थे और कोई सूर्य की धूप के आहार पर ही निर्वाह करते थे। उस पर्वत के दक्षिण भाग में घूमते हुए उन्होंने महर्षि भारद्वाज का पवित्र आश्रम देखा, जो सब प्रकार की लक्ष्मी से सुशोभित था। कौतुक का तो वह एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीता, रंकू और अन्य मृगों से भरा हुआ था। वे सभी जीव आपस का बैर बुलाकर एक दूसरे का हित साधन करते थे। उस आश्रम को देखकर पांडुनंदन अर्जुन ने तपस्वियों के प्रभाव की प्रशंसा की। अनेकों श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सभी मित्रों के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही अनेक मुनियों से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भारद्वाज मुनि को बैठे देखा। उनके सब अंगों में भस्म लगा हुआ था। उनके कंधे पर मर्गचरम का उत्तरीय शोभा पा रहा था। इससे वे नूतन शाम मेघ से आच्छादित कैलाश की भांति सुशोभित हो रहे थे। स्वर्ण के समान पीले रंग की लंबी जटाओं से प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो श्रुति, स्मृति और पुराणों के अर्थों ने एकीभूत होकर मुनि का शरीर धारण कर लिया है। वे दिव्य ज्ञान के शुभ आश्रय थे। धृति, शांति, दया, तुष्टि और श्रांति सद्गुण उनकी नित्य सेवा में रहते थे। वे अखंड ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान हो रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे उनके पास जाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और अपने आश्रम पर आए हुए कुंती नंदन अर्जुन को मुनि ने स्वयं उठकर अबुद्ध करके आशीर्वाद दिया। उस समय उनका चित्त हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। यथा योग्य अर्घ्य आदि प्रस्तुत करके मुनि ने अपने प्रिय अतिथि का सत्कार किया और एक आसन की ओर संकेत करके उस पर बैठाया। जब वे सुख से बैठ गए तब उनके स्वास्थ्य संबंधी कुशल प्रश्न किए। उसके बाद अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भारद्वाज मुनि के पास बैठे और कथा सुनने के कौतूहल से दिन का शेष भाग वहीं पर उन्होंने व्यतीत कर दिया। शाम के समय संध्या करके अग्नि में आहुति देकर अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों के सहित वे मुनि के कुटी गृह में गए और वहां उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर बैठ गए। सूत जी कहते हैं, अर्जुन ने सुख से बैठे हुए भारद्वाज मुनि को प्रणाम करके विनय पूर्वक गंभीर वचन में कहा, ए मुनिवर, इस संसार में एकमात्र मैं ही धन्य हूँ जिसका आपने अपने पुत्र के समान भली भांति आदर किया है। हे भगवान, यह महानदी किस पर्वत से प्रकट हुई है और इसे यहाँ पर कौन ले आया है? इसमें स्नान दान आदि करने से कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं? तब भारद्वाज मुनि ने कहा, हे अर्जुन, तुम कौरव कुल को पवित्र करने वाले हो, धर्मपुत्र युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने अनेकों राजा देखे हैं,
परंतु वे तुम्हारे समान लीलायुक्त सरलता, दया, उदारता, धीरता और गंभीरता आदि गुणों से सुशोभित नहीं थे। कुल, विद्या और धन ये बलवान पुरुषों के अभिमान के कारण होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे कल्याणमय पुरुष के लिए वे भी नर्मता लाने के कारण हुए। हे राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो दिव्य कथा सुनी है वही मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व काल की बात है। दक्ष कुमारी सती अपने पिता से अपमानित होकर शरीर त्याग कर हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। फिर सप्त ऋषियों ने आकर जब प्रार्थना की, तब गिरिराज हिमालय विवाह के समय अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने को उदित हुए। उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वती को ब्याह लाने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गए। उस समय स्थावर जंगम सभी प्राणी भगवान शिव के मंगलमय विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहां पर उपस्थित थे। उन सबके भारी भार से उत्तर की भूमि नीची हो गई और दक्षिण की भूमि भार न होने के कारण अत्यंत हल्केपन के कारण ऊंची हो गई। इससे सबको बड़ा भय हुआ। तब महादेव जी ने अगस्त्य जी के समीप जाकर कहा, हे मुने, यह पृथ्वी अधिक भार से दबकर विकृत अवस्था को प्राप्त हो गई है। तुम ही इसको बराबर करने में समर्थ हो, अतः मेरे कहने से इस पृथ्वी को बराबर कर दो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके अगस्त्य जी दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्यगिरी को लांघकर अगस्त्य जी के दक्षिण दिशा में जाते ही पृथ्वी समभाव को प्राप्त हो गई। उसके बाद अगस्त्य जी ने आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा जो अपनी फैली हुई घाटियों से पृथ्वी को धारण करके स्थित था। वे धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़ गए और उसके मनोहर शिखर की सुरम्य स्थली में उन्होंने वहीं पर रहने का विचार किया। वहां पर अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर था, जिसमें पद्म और उत्पल आदि फूलों की शोभा फैली हुई थी। उस सरोवर के चारों ओर बहुत से वृक्ष लगे हुए थे। अगस्त्य जी ने उसी सरोवर के तट पर एक मनोहर भूभाग में उत्तम आश्रम बनाकर और पितृ देवताओं, ऋषियों और वास्तुदेव का विधिवत पूजन करके मुनि समुदाय के साथ उसमें दीर्घ काल तक निवास किया। तपस्या में मन की वृत्तियों को लगाकर वहां के तपोवन में जब अगस्त्य मुनि रहने लगे, तब वह उत्तम सौभाग्य से सुशोभित पर्वत अगस्ती शैली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे क्या हुआ हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।